हेलो, नमस्कार दोस्तों। मैं डॉक्टर एसपी सिंह। मैं आपका अपने चैनल राजू इंडियन टेक्निक में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि दांत में कीड़ा कैसे लगता है, जिसको हम लोग बोलते हैं कि दांत में कैविटी हो जाना, दांत में सड़न हो जाना। तो आज मैं आपको बताऊंगा दांत में कीड़ा कैसे लगता है और इसे हम कैसे रोकें। दोस्तों, दांत जो होता है हमारे बॉडी का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। आप देखिए कि कुछ भी चीज अगर हम खाते हैं तो सबसे पहले वो दांत और मुंह में आती है, जिससे हम उसको अच्छे से पीसते हैं, उसको चबाते हैं और खाते हैं। जिससे क्या होता है कि उससे जो भी न्यूट्रिशन होते हैं उसमें हमें हेल्प मिलती है, डाइजेशन में हेल्प मिलती है। तो दांतों की केयर करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और आप मानिए कि अगर आप प्रॉपर तरीके से ध्यान दें तो आप दांत की सड़न को, दांत की कैविटी को, या जो हम बोलते हैं दांत में कीड़ा लग गया है, उसको आप बिल्कुल पूरी तरह रोक सकते हैं। तो आइए मैं आपको वीडियो में दिखाता हूँ कि दांत में सड़न कैसे शुरू होती है। दोस्तों, अगर आप देख पा रहे हो, ये दांत की हमारी नॉर्मल एनाटॉमी है। जो चीज हमको मसूड़े से ऊपर दिखती है उसको हम क्राउन बोलते हैं। और जो मसूड़े या हड्डी के अंदर दांत का पार्ट बचता है उसको हम रूट बोलते हैं। देखिए, इनेमल के 3 पार्ट होते हैं। दोस्तों, अगर आप देख पा रहे हो तो जो अपना दांत होता है वो 2 पार्ट में होता है। जो मसूड़े के ऊपर दिखता है उसे हम क्राउन बोलते हैं, और जो मसूड़े या जबड़े की हड्डी के अंदर होता है उसको हम बोलते हैं रूट। अब जो ये क्राउन होता है, इसके 3 पार्ट होते हैं। इनेमल हो गया, सबसे ऊपरी लेयर होती है, फिर डेंटिन हो गया, फिर पल्प हो गया। अब आप देख पा रहे हैं कि जब भी हम खाना खाते हैं तो खाना क्या होता है, हम दांत के ऊपर सरफेस इनेमल जो होता है उस पे चबाते हैं उससे। तो वो ज्यादातर क्या होता है, आपका जो फूड पार्टिकल का जो एक्सपोजर होता है वो दांत के इनेमल पे होता है। जब कभी भी आप देखें कि हम लोग खाना को जो भी चीजें भरेंगी वो आपके इनेमल में भरेंगी। तो इस पे जो भरने लगता है तो आप देखते हैं कि यहाँ पे इनिशियल स्टेज में यहाँ पे काला काला होने लगता है, जिसको हम बोल देते हैं कैविटी हो रही है, दांत में कीड़ा लग रहा है। ऐसा कोई दांत में कीड़ा नहीं होता है, वो तो दांत की सड़न होती है। तो जब भी आप खाना भरता रहता है, बार बार हम साफ नहीं करते, सही तरीके से ब्रश नहीं करते, तो इनेमल में धीरे धीरे करके इनेमल हमारा डैमेज होता है, काला होने लगता है, टूटने लगता है। उससे क्या होता है कि ये इनेमल हमारा डैमेज हो जाता है और यहाँ फूड पार्टिकल्स काफी मात्रा में इकट्ठा होने लगते हैं, जो ब्लैक ब्लैक से दिखते हैं, तो इसको हम बोल देते हैं कीड़ा। अब क्या करना है इसके लिए, जब भी कभी आपको ऐसी समस्या हो, आपको खाना भर रहा हो, तो आप क्या करिए, डेंटिस्ट के पास जाएंगे। वो इसको साफ करेंगे, साफ करने के बाद इसमें नॉर्मल फिलिंग कर देंगे। उससे क्या होगा कि आपका दांत की जो सड़न है वो आगे नहीं बढ़ेगी, आगे इन्फेक्शन नहीं होगा। इनेमल कैरीज या इनिशियल कैरीज में क्या होता है कि शुरुआत में आपको दांत में दर्द नहीं होता है, सिर्फ आपको खाना भरेगा। तो आप तुरंत अवेयर रहें, आप तुरंत अपने डेंटिस्ट के पास जाएं, उनको दिखाएं। उससे क्या होगा, ये आपके दांत की सड़न बिल्कुल रुक जाएगी, आपकी कैविटी आगे नहीं बढ़ेगी और आपको रिलीफ मिल जाएगा। दोस्तों, अगर आपने उस समय नहीं ध्यान दिया, आपको लगा खाना फंस रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, और यही अगर खोखलापन आपके डेंटिन तक पहुंच गया, आप किसी भी एक जगह पे अगर खाना फंसेगा, देखिए खाने का नेचर क्या होता है, एसिडिक होता है। और जो भी एसिडिक चीजें होती हैं वो थोड़ा सा क्या होती है, इनेमल को डैमेज करती हैं। आपने लापरवाही की, आप खाना खो भरते भरते आपके जो दांत की कैविटी है, दांत का खोखलापन है, वो जो कीड़ा है वो आपके अगर डेंटिन तक हो गया, तो फिर इसमें क्या होता है, आपको हल्की फुल्की झंझनाहट होती है, कभी कभी आपको हल्का फुल्का दर्द भी होता है। तो ऐसी कंडीशन में क्या है कि हम जब भी डेंटिस्ट के पास जाएंगे तो इसको साफ करके वो इसमें भी वो फिलिंग कर देंगे। उससे क्या होगा कि आपका जो भी इंफेक्शन है वो पल्प तक नहीं पहुंच पाएगा। तो आपको अगर ऐसी दिक्कत समझ में आती है तो उस पर लापरवाही नहीं करें, डेंटिस्ट के पास जाएं, उनको दिखाएं। उससे क्या होगा कि आपके दांतों की सड़न यहीं पे रुक जाएगी, आपका जो टूथ है वो ज्यादा डैमेज नहीं होगा, और आपको एक बार जाने से ही आपकी दांत में फिलिंग हो जाएगी और आपका टूथ पहले ऐसा नॉर्मल हो जाएगा। दोस्तों, अगर आपने लापरवाही की, कई बार पेशेंट होता है कि हाँ मैं जाके दिखा दूंगा डेंटिस्ट को या चला जाऊंगा, धीरे धीरे लापरवाही करते करते जब कभी भी दांत का खोखलापन आपके खोखला होते होते, खाना भरते भरते आपके नसों तक पहुंच गया, जिसे हम पल्प बोलते हैं, यहाँ तक पहुंच गया, तो उससे क्या होगा कि आपको तेज दर्द होगा, आपको दांत में तेज झंझनाहट होगी, ठंडा गर्म लगेगा,
और इवन क्या होगा, ज्यादा लापरवाही करेंगे तो जो दांत की जड़ होती है उस पे भी इन्फेक्शन, पेरियपैकल इन्फेक्शन हो जाता है यहाँ भी। और कभी कभी क्या होता है, पेशेंट को पस बनने लगता है। तो आप याद रखिए कि जब भी कभी इन्फेक्शन बहुत डीप हो जाएगा, कैविटी ज्यादा गहराई में हो जाएगी, आपकी नसों तक पहुंच जाएगी, तो उससे क्या होता है, इसी नसों के थ्रू इन्फेक्शन क्या होता है, आपकी जड़ में पहुंच जाता है। तब पेशेंट को बहुत दर्द होता है। तब पेशेंट डेंटिस्ट के पास आते हैं, वो इतना डिले कर देते हैं, पहले चीजों को ध्यान नहीं देते हैं, और जब उनको ज्यादा तकलीफ होती तब आते हैं। इसमें क्या होता है कि हमको दांत की रूट कैनाल करनी पड़ती है, आरसीटी जिसे हम बोलते हैं। और उसमें क्या होता है, सारा इन्फेक्शन हमको खत्म करना पड़ता है। इसके बाद इसमें फिलिंग करके इसमें हमको कैप लगानी पड़ती है। तो जब भी दांत का कीड़ा आपके बहुत डीप हो जाएगा, आपकी नसों में हो जाएगा, तो आप समझिए इसमें आपको आरसीटी करानी पड़ेगी। तो मैं आप लोगों से बार बार ही बोलता हूँ कि अगर दांत में आपको समस्या है तो आप बिल्कुल इनिशियल ध्यान दें, तुरंत अपने डेंटिस्ट के पास जाएं। तो उसमें आपको ये आरसीटी और कैप नहीं करानी पड़ेगी। जितना आप डिले करोगे उतना आपको तकलीफ होगी, उतनी आपको दांतों में समस्या रहेगी, और उतना ही आपका खर्च ज्यादा होगा। इसलिए कहता हूँ कि जब भी अगर समस्या होती है तो तुरंत डेंटिस्ट के पास जाएं। हर स्टेप में ट्रीटमेंट बदल जाता है। तो आप अगर शुरुआत में ध्यान दे देंगे तो आपको ये समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। आपका काम बहुत आसानी से, बिना तकलीफ के और एक बार में बिना ज्यादा पैसों के हो जाएगा। दोस्तों, आपने देखा कि मैंने आपको बताया कि अगर दांत में कीड़ा लगता है तो वो उसके क्या क्या ट्रीटमेंट है, और कैसे कैसे हर स्टेप में अलग अलग ट्रीटमेंट है। तो आप मानिए कि जब भी आपको कहीं दांत में खाना फंसे, आपको लग रहा है कि मेरे दांत में खाना फंस रहा है, तो उसमें आप तुरंत अपने डेंटिस्ट को दिखाएं। उससे क्या होगा कि आपका जो समस्या है उसका निवारण तुरंत हो जाएगा। देखिए क्या होता है कि जो भी हम लोग, ज्यादातर जो लोग कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, स्वीट्स खाते हैं, या प्रॉपर तरीके से ब्रश नहीं करते हैं, उनमें समस्या बहुत ज्यादा होती है। जो लोग बहुत फास्ट फूड खाते हैं, क्या होता है, इन सब चीज़ों में एसिडिक चीज़ें ज़्यादा होती हैं। एसिड क्या करता है कि हमारे इनेमल को डैमेज करता है, हमारे इनेमल को खराब करेगा, और हमारे इनेमल को अगर डैमेज कर देगा तो वो काला होकर टूटने लगेगा। कई बार गांव में ऐसा होता है कि लोग बोल देते हैं कि दांत में कीड़ा लग गया है, आप कान से दवा डाल देते हैं, इन सब से, और दांत के आपसे कीड़े भी निकाल देते हैं। दांत में ऐसा ऐसा कोई कीड़ा नहीं होता है कि हम उसको निकाल सके या उसको देख सकें। तो मैं इसको बोलूँगा कि ये सब अफ़वाहों से दूर रहें, और जो भी फ़ास्ट फ़ूड है, जो भी कोल्ड ड्रिंक है, या चॉकलेट है, टॉफ़ी है, ये बिल्कुल भी इनका उपयोग कम करें। जितना कम इनका उपयोग करेंगे उतने ही ज़्यादा आपके दाँत स्वस्थ रहेंगे और अच्छे रहेंगे। देखिए, अगर दाँत की कैविटी को रोकना है, दाँत के खोखलापन को रोकना है, तो उसके लिए मैं आपको बोलता हूँ कि आप सुबह-शाम ब्रश करें। आप अपनी ओरल हाइजीन को मेंटेन रखें। अगर आपको जब भी, अगर आप सुबह शाम ब्रश करेंगे तो उससे क्या होगा, दांतों में खाना नहीं जमा होगा, खाना नहीं फंसेगा, तो आपके दांत डैमेज नहीं होंगे, दांत खोखले नहीं होंगे। तो इसका उपचार आपका केवल केवल यही है कि आप सुबह शाम ब्रश करें, गुनगुने पानी से गरारा करें, और डेंटल फ्लॉस का यूज करें। क्या होता है कि कई बार दो दांतों के बीच में गंदगी फंसती है तो ब्रश से नहीं साफ होती है, उसके लिए हमको डेंटल फ्लॉस का यूज करना पड़ता है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके दांत खोखले ना हो, आपके दांत में कीड़े नहीं लगें, तो आप सुबह शाम ब्रश करें। फिर भी अगर आपको समस्या हो गई है, आप नहीं ध्यान दे पाए, केयर नहीं कर पाए, तो आप तुरंत इनिशियल स्टेज में अपने डेंटिस्ट के पास जाएं। शुरुआत में जाएंगे तो आपको बार बार परेशान नहीं होना पड़ेगा, आपको दर्द का सामना नहीं करना पड़ेगा, आपके दांतों में नॉर्मल ट्रीटमेंट हो जाएगा, आपका ज़्यादा पैसा नहीं बर्बाद होगा, और आपको जो भी समस्या, दर्द, तकलीफ, इसका सामना नहीं करना पड़ेगा। तो दांतों के लिए बिल्कुल अवेयर रहें। हर 6 महीने में अपने डेंटिस्ट के पास जाएं, अपने दांतों का चेकअप कराएं। तो उससे क्या होगा कि आपके दांत अच्छे रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे।